डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की रोज का 4th चैप्टर सॉक्रेटिस इसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको लिखा है रोडा पावर ने। सॉक्रेटिस को आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे। ये एथेंस के एक बहुत बड़े फिलासफर थे और इन्होंने एक स्वतंत्र चेतना की शुरुआत करी थी। मतलब नए सिरे से, मतलब कह सकते हैं आप, जैसे बुद्ध की चिंतन शैली थी उसी चिंतन शैली को इन्होंने भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इनके बाद के शिष्य हुए प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य हुआ अरस्तु, जो कि पूरे वेस्टर्न फिलासफी को प्रभावित करते हैं और वो लोग सबसे अग्रणी वेस्टर्न में दार्शनिक माने जाते हैं। तो शुरुआत तो वेस्टर्न फिलासफी की शुरुआत सॉक्रेटिस से होती है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Socrates lived in Athens. Socrates, Jesus Christ was born. Jesus Christ के पैदा होने से 400 वर्ष पहले, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे। As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose. As a boy, बचपन में वे was ugly मतलब बदसूरत थे, खूबसूरत नहीं थे, चेहरे की बनावट बहुत ही मतलब सिंपल, बहुत ही हल्की थी, मतलब ugly से मतलब बदसूरत थे। And undersized, छोटे कद के थे, and had a flat nose, और उनकी जो नाक थी वो चपटी थी। मतलब वो बदसूरत, शक्ल सूरत से बहुत अच्छे नहीं थे और साइज के भी छोटे थे, और उनकी जो नाक थी वो चपटी थी। एंड बल्गिंग आईज, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी। बल्गिंग आईज मतलब बल्ब के जैसे ऊपर निकली हुई आंखें थी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब स्टोन कटर यानी मूर्तिकार थे, जो पत्थर को तराशते थे, तराशने वाले काम करते थे। तो गरीब मूर्तिकार थे इनके पिताजी। सो ही वॉज ऑलवेज रादर सबलिंग ड्रेस्ड, सो इसलिए ही वॉज ऑलवेज, वो सदैव रादर सबलिंग ड्रेस्ड, वो बहुत ही फटे चिटे और पुराने कपड़े पहने रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, उनके उम्र के और सारे लड़कों के जैसे ही वह भी स्कूल गए। ही वेंट टू स्कूल, वो भी स्कूल गए। वेयर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, वेयर जहां पर कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, सबसे महत्वपूर्ण जो अभ्यास थे वो क्या थे? संगीत और योग, एक्सरसाइज। जिम्नास्टिक मतलब वो जो शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं ना, वो जिम्नास्टिक। योग और व्यायाम, व्यायाम से संबंधित व्यायाम और संगीत उस समय के सबसे प्रमुख विषय थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, और उन्होंने कुछ सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत विज्ञान और गणित के बारे में भी अध्ययन किया। एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और बहुत थोड़ा, लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, अबाउट स्टार्स मतलब तारों के बारे में, यानी खगोल शास्त्र के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, एंड नॉट नियरली सो मच, और लगभग, नॉट नियरली सो मतलब लगभग न के बराबर, क्या? हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इतिहास और भूगोल के बारे में एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसा कि आज बच्चे इतिहास और भूगोल के बारे में पढ़ते हैं उसके अनुपात में बहुत कम, यानी बिल्कुल ना के बराबर। वो नॉट नियरली सो मच मतलब बहुत कुछ न के बराबर, यानी बिल्कुल तो थोड़ा सा, बहुत सामान्य सा, थोड़ी सी इतिहास और भूगोल के बारे में अध्ययन किया। This strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child.
यह जो विचित्र प्राणी था, स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह जो छोटा विचित्र प्राणी था, ऑल द टाइम, सदैव, ऑल द टाइम, नहीं जी, लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस,